क्वेश्चन नंबर 143 है, देखिए x इज इक्वल टू 17 माइनस 4 अंडर रूट 18 और रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स की वैल्यू आपको निकालना है। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या दिया है, दैट इज 17 माइनस 4 रूट 18 ये दिया हुआ है। हमें क्या चाहिए, रूट एक्स। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट लगा लें। जब दोनों तरफ रूट लगा दें, इसको फर्स्ट टाइप में कन्वर्ट कर दें। 4 टाइप थे, हमने आपको बताया था। फर्स्ट टाइप में क्या होता था, 2 यहाँ पे आए, बाकी सारी वैल्यूज को अंदर कर दें। इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 17 माइनस 2 और 2 जो बाहर है वो अंदर जाके 4 हो जाएगा, 4 इंटू 18 अंडर रूट 72 हो गया। अब 72 को 2 पार्ट में ब्रेक करिए, जिसका मल्टीप्लीकेशन 72 हो और एडिशन जो है 17 हो। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 8 और ये हो जाएगा 9 प्लस 8। तो इसलिए इसका सोल्यूशन क्या होगा, रूट 9 माइनस रूट 8। अब ये रूट 9 माइनस रूट 8 रूट एक्स की वैल्यू है। अब क्योंकि इसका और इसका दोनों का वर्गों, दोनों को वर्ग अगर करें तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 1 का। और अगर ऐसी कंडीशन है तो हमने आपको बताया था 1 बाय रूट एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 1 बाय रूट एक्स की वैल्यू भी यही होगी, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगी। माइनस है तो बीच में प्लस हो जाएगा बस। अब क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है इसलिए इसमें इसको ऐड कर दें, प्लस कर दें। तो हो जाएगा रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स दैट विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा रूट 9 माइनस रूट 8 प्लस रूट 9 प्लस रूट 8। ये हो गया, माइनस रूट 8 प्लस रूट 8 कैंसिल हो जाएगा और रूट 9 मीन्स 3 प्लस 3, ये हो जाएगा 6 के, क्योंकि रूट 9 की वैल्यू प्लस 3, इसकी प्लस 3, प्लस माइनस 3 होती है लेकिन पॉजिटिव वैल्यू लेकर के चलेंगे तो 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। इसलिए आंसर इसका कितना होगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3 बराबर 0 के, और वैल्यू जो निकालना है आपको x प्लस 1 बाय एक्स का क्यूब। तो पहले हम x प्लस 1 बाय एक्स ले आए, और x प्लस 1 बाय एक्स कैसे आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो हमने आपको बताया था जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3 बराबर 0 के, तो अगर कभी भी हो तो इसको हम क्या करें, x से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। जब x से दोनों तरफ हम डिवाइड कर देंगे तो अब आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 9 प्लस 3 बाय एक्स बराबर 0 के। 3 अगर हम कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बाय एक्स, और माइनस 9 को उधर ले जाएं तो वो प्लस 9 हो जाएगा, और 3 टाइम्स कैंसिल भी हो जाएगा। तो इसलिए x प्लस 1 बाय एक्स बराबर 3 के आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है, क्यूब निकालना है इसका। तो दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, इधर भी क्यूब कर दीजिए, इधर भी क्यूब कर दें। अब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी बराबर 3 का क्यूब दैट इज 27। अब देख लीजिए इसे, x और x कैंसिल कर दीजिए, और x प्लस 1 बाय एक्स की जगह क्या रख सकते हैं आप, 3 रख सकते हैं। यहाँ 3 रख दें, इस जगह पे 3 रख दें, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस 3 3 9 बराबर 27 के, और 9 उधर जाएगा तो 27 माइनस 9 दैट इज जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, 18 हो जाएगी। तो इसलिए जो आंसर होगा वो 18 हो जाएगा।
इसका आंसर कोई एक करेक्ट कर लीजिए, ये 18 कर लीजिए, ये 81 नहीं 18 होगा, क्योंकि x प्लस 1/x का क्यूब हम लोग निकाल रहे हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं इसमें। 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3 बराबर, तो x से डिवाइड करने पर ठीक है, वैल्यू जो है सही आ रही है। थ्री का क्यूब किया, एक्स क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी 27, और ये है 3, तो 3 3 is 9, 27 minus 9 that is 18, ठीक है, 18 will be the answer। नेक्स्ट देखिए, x माइनस 1/x बराबर 3 के हैं, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू आपको निकालना है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू 3 दिया है। x क्यूब माइनस 1/x क्यूब कैसे आएगा, इसका क्यूब करने पे आएगा, इसका क्यूब कर दीजिए, इधर भी क्यूब कर दें इधर भी क्यूब कर दें, दोनों तरफ, तो इसलिए x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, x माइनस 1/x इक्वल्स टू 27 के, x कैंसिल कर दीजिए, इसमें वही चीज है, x माइनस 1/x की जगह 3 रखेंगे, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ये है माइनस 3 इंटू 3, क्योंकि इसकी जगह क्या आएगा 3 आएगा, तो इसलिए अगर हम इसको 3 रख देते हैं यहाँ, तो 3 इंटू 3 ये माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 9 बराबर 27 के, और 9 अगर उधर गया तो 27 में 9 ऐड हो जाएगा, तो इसलिए x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर 27 प्लस 9 दैट इज 36, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, इसलिए ए वाला इसका आंसर होगा। इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 1 बराबर 0 के, ये दिया हुआ है, और आपको क्या निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और 5x माइनस 5/x, तो अगर देखिए अगर हम यहाँ पे 5 कॉमन निकाल लें तो ये x माइनस 1/x हो जाएगा, x माइनस 1/x का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, तो इसलिए x माइनस 1/x चाहिए हमें, तो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x माइनस 1/x चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, x से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तो अब ये हो जाएगा x माइनस 9 माइनस 1/x इक्वल्स टू 0 के, माइनस 9 उधर ले जाएं तो हो जाएगा x माइनस 1/x इक्वल्स टू 9 के, ये आपकी इसकी वैल्यू होगी। अब इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2x इंटू 1/x बराबर 81 के, x कैंसिल कर दिए, माइनस 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 81 प्लस 2 दैट इज 83। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पता है, x माइनस 1/x की स्क्वायर की वैल्यू पता है, और इसको अगर आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसका सोल्यूशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर लिया और प्लस दोनों में 5 कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन लेने पे x माइनस 1/x हो जाएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू पता है आपको, इसकी वैल्यू कितनी है 83 प्लस 5 इंटू x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है 9, ये हो गया 83 प्लस 45, इसलिए ये हो जाएगा 812, तो ये हो जाएगा 128, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 128, तो बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर इक्वल्स टू 8/5 और आपको क्या निकालना है x क्यूब प्लस 1/25x क्यूब, तो ये कैसे आएगा,
ये तब आएगा जब हम x प्लस 1/5x का क्यूब कर दें, तो ये आएगा। तो यही चीज आप देख लें। तो अब ये क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का टर्म है, इसमें प्लस 2ab या माइनस 2ab कर दें, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लस चाहिए, a प्लस बी चाहिए, इसलिए प्लस रखेंगे। तो ए स्क्वायर ये हो गया प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ये आपने ऐड किया, यही चीज माइनस भी कर दीजिए, जो प्लस कर रहे हैं तो माइनस भी कर दीजिए। या आप ये कर सकते हैं कि इधर अगर आपने ऐड किया तो उधर भी इसे ऐड कर दें। तो 8/5 प्लस 2x इंटू 1/5x, x यहां से x यहां से कैंसिल हो जाएगा। तो जो इधर जोड़ा वही इधर भी जोड़ दिया, इससे वैल्यू पर कोई फर्क ना पड़े। और इधर 2ab रखने पर ये क्या हो गया, x प्लस 1/5x का होल स्क्वायर हो गया, बराबर। अभी देखिए 5 एलसीएम है, 8 प्लस 2 10/5 हो जाएगा, 10/5 जो कि 2 हो जाएगा। तो x प्लस 1/5x का होल स्क्वायर बराबर 2 के है, तो इसलिए x प्लस 1/5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों तरफ रूट ले लीजिए। अगर हम दोनों तरफ रूट ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 1/5x रूट लेने पर, और इधर √2 हो जाएगा, √2। अब इससे ये आएगा तो इसको क्यूब कर दें, तो x प्लस 1/5x का होल क्यूब बराबर √2 का होल क्यूब। ये हो गया x क्यूब प्लस 1/125 x क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b, दैट इज x प्लस 1/5x बराबर √2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√2, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहां पे देख लीजिए x ये कैंसिल हो जाएगा, और x प्लस 1/5x की जगह √2 रख देंगे, तो 3/5 √2 हो जाएगा ये। तो ये क्या हो गया, x क्यूब प्लस 1/125 x क्यूब बराबर ये हो जाएगा 3/5 प्लस 3/5 √2 बराबर 2√2। और अगर हम 3/5 √2 को उधर ले जाएं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू फिर आ जाएगी 2√2 माइनस 3/5 √2। √2 कॉमन ले लीजिए, 5 एलसीएम ले लीजिए, 5 एलसीएम ले लीजिए तो 10 माइनस 3 दैट इज 7 √2 हो जाएगी। तो 7√2/5 यही आंसर हो जाएगा। तो 7√2/5 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं। बस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो अपने आप क्वेश्चन आ जाएगा आपको। अब देखिए जैसे x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर 2, 2, 3 के हैं, और हमें क्या लाना है, हमें लाना है आपके ये y आ गया है, यहाँ x होगा, ये सब x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये सब x है, y स्क्वायर नहीं। तो x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको x² प्लस 1/x² निकालना है, तो a² प्लस b² तो दिया ही हुआ, अब या तो प्लस 2ab होगा या माइनस 2ab होगा। अब देखिए प्लस 2 माइनस 2 दोनों करके देख लीजिए किस पर स्क्वायर बनेगा। तो अगर हम -2 करते हैं
तो 223 माइनस 2 दैट इज 221 हो जाएगा। 221 क्या किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता। 2 ऐड करके देखिए, 2 अगर हम ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 225। 225 क्या किसी का स्क्वायर होता है? 15 का स्क्वायर होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इधर जोड़ देंगे, 2 इधर भी जोड़ देंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 225 जो कि 15 का स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 हो जाएगी, और यही आपको निकालना था। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज 15। तो इसलिए आंसर जो हो जाएगा 15 हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, a पावर 5 की वैल्यू निकालना है आपको, और यहां पे एक वैल्यू दिया हुआ है, उसी के हेल्प से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो -2a अपॉन 3 इक्वल्स टू 1 माइनस 3/a। अगर हम इसे सॉल्व करें तो -2a/3 इक्वल्स टू a एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा a माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा -2a स्क्वायर बराबर 3a माइनस 9, या इसको उधर ले जाएंगे तो 2a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू आ रही है। अब यहां पे अगर वैल्यू को देखें तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, इसको सॉल्व, अब देखिए इसे 2a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 9 है और a पावर 5 निकालना है। अब देखिए एक द्विघात समीकरण बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, लेकिन ये अगर आप देखें तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब विदाउट सोल्यूशन ये आपके एक तरह से नंबर है। तो इसे क्या है कि सोल्यूशन हम लोग नहीं करेंगे, फिर कोई और दूसरा जो है तरीका ढूंढेंगे। दूसरा तरीका देखिए क्या ढूंढ सकते हैं हम लोग, दूसरा तरीका ये ढूंढ सकते हैं अब सेटिस्फाई करना वाली वैल्यू। अब जैसे कह रहा है a पावर 5 है, तो यहां पर आप चारों ऑप्शन में देखिए क्या कोई भी ऐसी संख्या है जो कि पावर 5 में हो, किसी का पावर 5 हो। क्या -81 किसी का पावर 5 होता है? नहीं होता। क्या 148 होता है? नहीं होता। 227 क्या पावर 5 होता है? नहीं होता। -243 होता है, किसका होता है? -3 का पावर 5। -3 पावर 5 करेंगे तो ये आएगा। तो अगर a पावर 5 की वैल्यू ये है, क्योंकि बाकी पावर 5 ये है नहीं, किसी चीज का जो है पावर 5 नहीं है, ये भी किसी चीज का पावर 5 नहीं है, ये भी किसी चीज का पावर 5 नहीं, इसके मतलब ये किसी का पावर 5 है। तो a पावर 5 अगर -243 है तो a पावर 5 मींस क्या हो गया? -3 का पावर 5। और दोनों तरफ कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी आएगी? -3 आएगी। तो इसके मतलब आंसर अगर -243 है जो कि -3 का पावर 5 है, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है? -3। अब चाहे तो इसमें रख करके देख लिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड होना चाहिए बराबर -3 पे। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू अगर आप देखें, या इसमें भी रख के देख सकते हैं आप इसमें रख के देख लीजिए सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। अगर सेटिस्फाई कर रही होगी तो जो है आपके आंसर यही हो जाएगा। तो अब देखते हैं, जैसे इसमें रख करके देखें, ये आया है 2 इंटू a स्क्वायर मतलब -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 -3 -9 बराबर 0 के। हम इसको सेटिस्फाई करा रहे हैं, क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। ये हो गया -3 का स्क्वायर दैट इज 9, 9 2 18, 3 -3 -9 बराबर 0 के। तो 18 -18 बराबर 0 के, इसलिए 0 बराबर 0 के। प्रूफ हो रहा है, तो ये प्रूफ हो रहा है कि 0 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों क्या है? दोनों जो है आपके बराबर हो गए। तो ये किस पर हो गए? ये आपके a बराबर -3 रखने पर। इसके मतलब कि हम लोगों को सीधे देखना है
अभी इसको तो सॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि सॉल्व करेंगे तो आपका a पावर 5 निकालना मुश्किल होगा। तो इसके मतलब ये ट्रिकी अप्रोच पर क्वेश्चन दिया था, मतलब छोटी सी ट्रिक थी। इसमें ट्रिक ये थी कि आपको ये देखना था कि a पावर 5 दिया हुआ है तो इसमें से कौन सी वैल्यू पावर 5 है, तो पावर 5 सिर्फ ये है, बाकी और कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब आंसर यही होगा और यही आंसर है। और क्यों? क्योंकि a पावर 5, और हमने इसको प्रूफ कैसे करके दिखाया आपको। a पावर 5 अगर -243 है तो a का मान कितना निकल रहा है? -3 है। -3 अगर हम इस इक्वेशन में रख देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। इसके मतलब आंसर क्या है? -243 है। तो ट्रिकी अप्रोच पर क्वेश्चन था, ट्रिक से ही आपने अपनाया, बाकी और कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, a पावर 5 मींस a की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी, उसका पावर 5 करेंगे। पावर 5 ये पूर्ण संख्या दे रहा है, तो क्या ये किसी का पावर 5 है? क्या ये किसी का पावर 5 है? क्या ये किसी का पावर 5 है? नहीं है। लेकिन ये किसी का पावर 5 है। वो कितना है? -3 का पावर 5 है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। तो चेक करने की भी जरूरत नहीं, ये तो चेक करके हम आपको दिखा रहे हैं, सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहां से तुरंत आपका डायरेक्ट आंसर निकल आएगा, मतलब आपको ये सब भी नहीं करना है। ये तो सिर्फ हमने सॉल्व करके दिखाया आपको और वेरीफाई करके दिखाया कि हाँ इक्वेशन आने के बाद अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, वैल्यू देखेंगे, जो सेटिस्फाई करेगी उसको देख इसमें रख करके देख लिए क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। अगर है तो आपका आंसर सही है। अब बाकी कुछ भी नहीं करना था, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं था, बस आपको केवल ये देखना है कि a पावर 5 है। अब आप ये देख लिए क्योंकि सभी वैल्यू पूर्ण संख्या है, कंप्लीट नंबर है, कोई रूट में नहीं है, तो इसका मतलब ये सारी वैल्यूज इनमें से वो वैल्यू आंसर होगा जो आपके पावर 5 में है। पावर 5 बनती है किसी ना किसी का, तो इसमें से 148 -81 227 ये किसी का पावर नहीं है पावर 5, लेकिन ये पावर 5 3 का है, -3 का, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, x³ + 6x² + 12x बराबर 19। अब देखिए ये a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। देखिए a³ + b³ नहीं है अभी, फॉर्मूला क्या है, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। तो पहले वाले को हमने a³ किया तो a की वैल्यू आ गई, दूसरी वैल्यू क्या है 3a² b, 3a आपको पता है a² b। अब यहां b की क्या वैल्यू रखेंगे इसके बराबर आ जाए, क्या रखना पड़ेगा 2, तो डायरेक्ट आपको b की वैल्यू मिल गई, प्लस नेक्स्ट क्या है 3ab², तो 3ax है और b² दैट इज 2 का स्क्वायर, देखिए आ रहा है। तो अभी हमने कुछ नहीं किया है, इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, सिर्फ हमने क्या किया, इसको देखते हुए पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये, अब चौथा, क्योंकि b की वैल्यू हमें पता हो गई है 2 है, तो चौथा टर्म क्या हो जाएगा 2 का क्यूब। सिर्फ हम 2 का क्यूब इधर ऐड कर रहे हैं, इधर भी ऐड कर रहे हैं तो उधर भी ऐड कर लें, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर वैल्यू हो जाएगी x + 2 का होल क्यूब बराबर, ये क्या है 19 + 8, तो 19 + 8 दैट इज 27, और 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब, ये भी क्यूब, ये भी क्यूब, इसलिए x + 2 बराबर 3 के हो गया, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 3 - 2 दैट इज 1, इसलिए x बराबर 1 के है, ये वैल्यू हो, तो इसलिए जो है आपकी 1 की हो गई। अब क्योंकि x की वैल्यू आ गई, x³ आपको निकालना है, तो x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी, x³ मीन्स 1 का क्यूब जो कि 1 हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसे कंपेयर करके निकाल सकते हैं, क्योंकि a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3ab a + b,
जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो पहला टर्म ए क्यूब ये लिखा, ये आ गया, दूसरा टर्म 3ab इंटू ए वो ये आ गया, फिर तीसरा टर्म 3ab और b इन दोनों को मिला करके ये आ गया, और फिर चौथा टर्म b क्यूब ये हो गया। तो इसलिए जो फॉर्मूला बना क्या बना, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, क्योंकि इसी फॉर्म में दिया है, तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस, अब b का क्यूब होगा तो b हमने यहां से कंपेयर करके निकाल लिया फॉर्मूले से, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, क्योंकि यहां पे आपको देखा कि क्या चीज मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई किया इसलिए b की वैल्यू पता चल गई। अब 3a की वैल्यू x दिया ही है, 3ab स्क्वायर फॉर्मूला हो गया, जो कि 12 को हमने लिख दिया, और फिर b क्यूब कर दिया, b क्यूब इधर भी कर रहे हैं, b क्यूब इधर भी कर रहे हैं, दोनों तरफ ऐड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, ये क्यूब बन गया प्लस 2 का होल क्यूब, और राइट हैंड साइड 27 हो गया, ये भी क्यूब बन गया, क्यूब क्यूब दोनों तरफ हो गया, तो क्यूब रूट अगर दोनों तरफ ले लेंगे तो अपने आप ये वैल्यू हट जाएगी, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और वो x का क्यूब मीन्स 1 हो जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज d, तो इसलिए इसकी वैल्यू d हो जाएगी। नेक्स्ट है देखिए x प्लस 1/x बराबर 3 के, ये दिया हुआ है, और x क्यूब माइनस 5x प्लस 1 अपॉन 5x की वैल्यू आपको निकालना है। अब देखिए इसे अगर आप देखें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स यहां छोड़ दें, बाकी 5 को बाहर निकाल दें, 1/5 इसको सॉल्व करने पर, तो ये क्या हो जाएगा 1/5 इंटू एक्स स्क्वायर बाई एक्स, एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स माइनस 1 और प्लस 1/x, तो इसलिए क्या हो गया 1/5 इंटू एक्स प्लस 1/x, ये हो गया माइनस 1, ये वैल्यू। अब देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 3 है, यहां रख दें, जब यहां रख देंगे आप तो कितना हो जाएगा, इसमें रखें तो 1/5 इक्वल्स टू 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 2, जो कि क्या हो जाएगा 2/5, इसलिए 2/5 आंसर होगा, ए वाला आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे जो है आपके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4x, माइनस 4x है इधर ले आए, प्लस 4x हो जाएगा बराबर 0 के, ये हो गया। अब अगर आप देखें ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 बराबर 0 के, हमें वैल्यू किसकी निकालना है, एक्स क्यूब माइनस 64 की। अब देखिए स्क्वायर बना लें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 4 और 12 अलग रखेंगे, इसलिए क्या हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर, इसको इधर ले आइए तो माइनस 12 के, ये वैल्यू आ रही है। हमें वैल्यू जो निकालनी है वो निकालनी है एक्स क्यूब माइनस 64 की, तो एक्स क्यूब माइनस 64 वैल्यू हम लोग निकालेंगे। देखिए इसको ऐसे ना सॉल्व करें, बल्कि इसको दूसरी तरीके से सॉल्व करें, स्क्वायर नहीं बनेगा ये जो है अगर आप देखिए तो ये एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर और ये है 4 इंटू एक्स। अगर आप ध्यान दें तो ये है ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और ए बी, ये ए स्क्वायर है,
ये बी स्क्वायर है और ये a इंटू बी है, ये है। तो इसके मतलब ये है कि अगर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 के, और दोनों तरफ अगर हम इसे a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दें, तो a माइनस बी से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, a माइनस बी से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। क्योंकि a क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपको दिया ही है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, a माइनस बी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, ये आपको दिया ही है ये वैल्यू। अब a माइनस बी दैट इज x माइनस 4 से इधर, x माइनस 4 से उधर दोनों मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो x माइनस 4 से यहां पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का स्क्वायर बराबर x माइनस 4 से इधर भी मल्टीप्लाई करना। तो अब यहां पे अगर आप देखें a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया क्या, a क्यूब माइनस बी क्यूब, और इधर क्या हो जाएगा, 0 रहेगा ही। तो x क्यूब माइनस 4 का क्यूब के मतलब क्या हुआ, x क्यूब माइनस 64, x क्यूब माइनस 64 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 के। तो यही आपको निकालना था, x क्यूब माइनस 64 की वैल्यू, ये डायरेक्ट आ गई x माइनस 4, तो कितना हो जाएगा, 0 वैल्यू हो जाएगी। तो जो ये वैल्यू है, ये एक तरह से द्विघात समीकरण जब आप देख रहे हैं तो सॉल्व नहीं होगा, बल्कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है। तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, तो ए माइनस बी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। और उसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन था ये। अब देखिए आपको दिया है अब देखिए ये यहां पे वैल्यू छूट गई है, ये इक्वल्स टू 5 होगा, इक्वल्स टू 5 होगा। तो x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर 5 के, और x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू निकालना है। तो x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर 5 के, ये बराबर 5 के छूट गया है। अब देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं इसको √5 का होल स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, इसके मतलब हमें वैल्यू मिल गई 1x प्लस 1 बाई एक्स बराबर √5। अब क्योंकि हमें क्या निकालना है, क्यूब निकालना है, कैसे आएगा, इसका क्यूब कर दें। तो x प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब बराबर √5 का होल क्यूब, ये हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी बराबर √5 का क्यूब करेंगे तो 5√5 हो जाएगा। और x प्लस 1 बाई एक्स की जगह क्या रख सकते हैं, √5, तो इसलिए यहां पे हम क्या रखेंगे, √5 की वैल्यू रखेंगे, ये x कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा, ये 3√5 हो जाएगा, उधर जा करके माइनस हो जाएगा, तो 5√5 माइनस 3√5, तो 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 2√5, इसलिए 2√5 जो है आपके आंसर होगा। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू 4/4, ये 17/4 होगी। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब मतलब एक्स प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब करने पर ये आएगा। और ये देखिए कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 बाई एक्स लिख सकते हैं 17/4, एक्स से डिवाइड करने पर इसको।
अब इसी का क्यूब कर दीजिए, ये क्यूब कर दिया, ये कर दिया, इसको इधर ले आए, ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, ए प्लस बी, ये वैल्यू है, इक्वल्स टू 17 का क्यूब। अब 17 का क्यूब 289, 17 का स्क्वायर हो गया, 17 से और मल्टीप्लाई कर दिए, 7 9 जा 63, 6 7 8 जा 56, 62, 6 7 2 जा 14, 20, और ये हो जाएगा 9 8 2, तो हो जाएगा 3 11 9 4, 4913, ये हो जाएगा 4913, 4913, ये जो है इसका क्यूब हो गया। तो 4913 अपॉन 4 का क्यूब 64, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें देखिए x x कैंसिल कर दें और x प्लस 1 बाई एक्स की जगह क्या रख सकते हैं, 17/4, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 17/4, तो 3 इंटू 17/4 मतलब 51/4 हो जाएगा। तो x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब बराबर, ये वैल्यू कितनी है 4913 अपॉन 64, और ये क्या है 3 इंटू 17 दैट इज 51/4, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 51/4, ये आपकी वैल्यू है। अब देखिए इसमें यहाँ पे 64 एलसीएम हो गया, 64 एलसीएम होने के बाद ये हो गया 4913 माइनस, अब ये हो जाएगा 4 इसमें 64 16 टाइम्स जाएगा, तो 16 1 जा 16, तो ये हो जाएगा 816, 816 मतलब अब ये हो गया वैल्यू 4913 माइनस 816, तो ये हो जाएगा 4097 अपॉन 64, 4097 अपॉन 64, 4097 अपॉन 64, तो इसका मतलब ये वाला हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, 4097 अपॉन 64, तो डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है देखिए x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस 3, ये दिया है, और x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 34 की वैल्यू निकालना है। इसका क्यूब रूट दिया है, सिंपल सीधे समझ में आ रहा है, इसका क्यूब करना है, इसलिए 3 को इधर ले आइए, x माइनस 3, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 7, ये इसके बराबर हो गया। अब दोनों का क्यूब कर दें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जब क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला लगा दे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी बराबर 7 के, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए इसमें से ये हो गई एक्स क्यूब, ये हो गया 9 माइनस 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई, और माइनस 3x 3 इंटू 3 प्लस
3 3 से 9, 9 3 से 27, 27x हो गया माइनस 27 बराबर 7। हमें जो वैल्यू निकालना है किसकी निकालना है, एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस 27 एक्स। तो यहां तक तो ये वैल्यू आ गई। इसकी को देखिए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस 27x बराबर 27 को उधर ले जाएं तो 7 प्लस 27 ये कितना हो जाएगा 34, ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए माइनस 34 इधर है या माइनस 34 इधर ही रहने दीजिए, इसको इधर ले आते तो भी एक काम चल जाएगा बराबर 0 के। और इसी की वैल्यू आपको निकालना था एक्स क्यूब माइनस स्क्वायर प्लस 27x माइनस 34 की वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है, इसलिए ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो ए जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट है देखिए x प्लस 1/x बराबर 3 और जो वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है x पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 5x² प्लस 1 अपॉन x पावर 4 प्लस 1। देखिए यहां पर भी करेक्शन है, इसको भी करेक्शन कर, ये 2 है 3 नहीं है, ये 2 है। x प्लस 1/x बराबर 2 के जो थ्योरम है उस थ्योरम पर बेस्ड ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और जब आपको पता है कि x प्लस 1/x बराबर 2 पे है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, x बराबर 1 के होता है या x पावर n प्लस 1/x पावर n प्लस 1/x पावर n की वैल्यू जो है आपके, ये दो चीजें पढ़ी थी, इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन दिया, ये 3 नहीं 2 है। अब इसमें अगर हम रखें तो x पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 5x² प्लस 1 अपॉन x पावर 4 प्लस 1 ये वैल्यू है। तो इसको क्या करें, x की वैल्यू अगर हम 1 सब्स्टिट्यूट कर दें, x की वैल्यू इसमें 1 आएगी तो 1 ये हो गया 1 पावर 4 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 1, तो 3 1 4 5 10 10 अपॉन 2 जो कि इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी वाला इसका आंसर होगा 5। नेक्स्ट देखिए x और y की वैल्यू दी है और हम लोगों को वैल्यू जो निकालना है वो x² प्लस 4xy प्लस y² अपॉन x प्लस y। तो अब यहाँ पे पहले इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो देखिए x² प्लस 4xy की जगह 2xy लिखें प्लस y² और 2xy बाहर कर दें अपॉन x प्लस y। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए कर दिया क्योंकि ये भी x प्लस y का फॉर्म हो गया, तो ये x प्लस y का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2xy हो गया और ये x प्लस y है ही है नीचे। इसका मतलब हमें x प्लस y की वैल्यू चाहिए और xy की वैल्यू चाहिए। तो देखिए x प्लस y की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर दें तो x प्लस y अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस √2 प्लस √3, y ऐड करेंगे तो 1 प्लस √2 माइनस √3, तो माइनस √3 प्लस √3 कैंसिल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 2 प्लस 2 √3 2 प्लस 2 √2, ये वैल्यू हो जाएगी x प्लस y की। और x इंटू वाई अगर आप रखेंगे
तो ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसको सॉल्व अगर हम कर लें तो एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3 माइनस 3 दैट इज 2√2 हो जाएगा ये। तो एक्स वाई की वैल्यू 2√2 है। तो अब यही वैल्यू एक्स वाई की ये और 2 प्लस √2 एक्स प्लस वाई की वैल्यू रख दें। यहाँ पे अगर वैल्यू रख देते हैं तो देखिए सोल्यूशन क्या होगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन इंटू 2√2 अपॉन 2 प्लस √2, ये वैल्यू हो गई। ठीक है ना, x प्लस वाई और x माइनस एक्स इंटू वाई की वैल्यू इधर निकाला है, जबकि हमें ये निकालना है। तो हमने क्या किया, ये किया। अब इसको सॉल्व कर लें, खाली सॉल्यूशन करना है, तो इसको हटा दे रहे हैं, हटा दें, इसका सॉल्यूशन कर लें। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 4√2, ये वैल्यू हो गई, प्लस 2 इंटू 2 4√2 ये भी होल अपॉन, ये हो गया 2 प्लस √2, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 6 4 प्लस 2 प्लस 8√2 अपॉन 2 प्लस √2। √2 अगर हम कॉमन निकाल लें तो ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। √2 अगर हमने कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा 3√2, यहाँ ऊपर 8 अपॉन √2 हमने यहाँ भी निकाल लिया, तो ये बचा √2 प्लस 1, जिसमें √2 ऊपर नीचे कैंसिल। अब √2 प्लस 1 नीचे आ रहा है, तो इसलिए √2 माइनस 1 से ऊपर और √2 माइनस 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे वैल्यू देख रहे हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, नीचे 1 हो गया, ऊपर खाली मल्टीप्लाई कर लें। तो 3√2 इंटू √2 ये हो गया 6, 3√2 इंटू माइनस 1 माइनस 3√2, 8 इंटू √2 प्लस 8√2 और 8 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 8, ये आ गया और नीचे 1 है ही है। अब देख लीजिए इसमें क्या होगा, तो ये हो गया -3 प्लस 8 दैट इज 5√2 आ रहा है, 5√2 माइनस 2, 5√2 माइनस 2। अब देखिए मिस्टेक यहाँ पे हो गई, जब हम x प्लस वाई करेंगे तो x प्लस वाई इनको ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और √2 प्लस √2 2√2 होगा। हमने √2 सिर्फ ले लिया है, ये 2√2 है, यहाँ पर भी 2√2 होगा। तो अब जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 4 प्लस ये हो जाएगा 8, इसको फिर से सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर और 2 प्लस 2√2, तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 2√2 दैट इज 8, फिर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 2 सा 4 4 2 सा 8, 8√2 हो जाएगा प्लस 4√2, ये हो गया होल अपॉन 2
प्लस 2√2, ये वैल्यू आ गई। 8 4 12 12, तो 12 प्लस 12√2 अपॉन 2 प्लस 2√2। इसमें अगर आप देखेंगे तो 12 ऊपर कॉमन हो जाएगा, 2 नीचे कॉमन हो जाएगा। 12 ऊपर कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस √2 हो जाएगा, और 2 नीचे कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस √2 हो जाएगा, जिसमें 1 प्लस √2 1 प्लस √2 कैंसिल, 2 6 टाइम्स, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसलिए आंसर इसका कितना होगा, दैट इज बी। इसलिए बी जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, पी क्यू आर ऑल आर ऑल रियल नंबर्स, p माइनस क्यू का क्यूब प्लस q माइनस आर का क्यूब प्लस r माइनस p का क्यूब किसके बराबर होगा। तो देखिए p माइनस क्यू का होल क्यूब प्लस q माइनस r का होल क्यूब प्लस r माइनस p का होल क्यूब। अब आपको पता है, आपने एक थ्योरम पढ़ा था, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz के होता था जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर होता था। ये पढ़ा था आपने, वही चीज यहां लग रहा है। तो p माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस p माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस p, अगर आप देखेंगे तो ये 0 के बराबर है तीनों टर्म, और तीनों टर्म अगर 0 के बराबर है तो ऐसी कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू ए बी सी, पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, ये वैल्यू हो जाएगी। तो इसके मतलब आंसर क्या होगा, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी बी सी सी ए, ये है, और a प्लस बी अपॉन बी की वैल्यू आपको निकालनी है। अब इसमें अगर आप ध्यान दें तो ए बी के साथ ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, बी सी के साथ बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, सी ए के साथ ए स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा। तो हमें 2 बार ए स्क्वायर 2 बार बी स्क्वायर 2 बार सी स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, और 2ab 2bc 2ca की जरूरत पड़ेगी। इसलिए 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ माइनस 2ab इधर आ जाएगा। फिर इसी तरह से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के साथ माइनस 2bc इधर आ जाएगा। इसी तरह से सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के साथ माइनस 2ca इधर आ जाएगा बराबर 0। अब देखिए ये स्क्वायर है, इसलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर बराबर 0 के। अब 3 वर्गों का योग 0 के बराबर है, इसका मतलब ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। इसलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर 0 के बराबर है, इसके मतलब a माइनस बी बराबर 0 के, इसलिए a बराबर b के। b माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0 के, तो b माइनस सी बराबर 0 के, इसलिए b बराबर c के। अब a बराबर b बराबर c, तो इसलिए ये क्या हो गया, a b c बराबर हो गया। जब a b c की वैल्यू बराबर हो गई तो इसको कुछ भी रख दीजिए। अब यहाँ पे वैल्यू क्या निकालना है आपको, a प्लस बी बाय बी। तो क्योंकि a b के बराबर है, b a के बराबर है, तो कुछ भी रख दीजिए। अब यहाँ पे a की जगह अगर हम b रख दें तो b प्लस बी अपॉन बी, तो ये हो जाएगा 2b अपॉन बी, इसमें b कैंसिल हो जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। इसलिए b वाला ये आंसर होगा। नेक्स्ट है, देखिए x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2 के, और x पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स पावर 5 की वैल्यू निकालना है। थ्योरम हमने आपको बताया था, x प्लस 1 बाई एक्स अगर 2 के बराबर होता है तो x बराबर 1 के होता है, और x पावर n प्लस 1 बाई एक्स पावर n कुछ भी हो, ये हमेशा 2 ही के रहता है, क्योंकि x की वैल्यू 1 आती है सॉल्व करने पर। तो इसमें भी x की वैल्यू 1 है,
अगर x की वैल्यू 1 है तो x पावर 7 प्लस 1 बाय x पावर 5 की वैल्यू आपको निकालना है। x की वैल्यू 1 है तो 1 पावर 7 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 1 पावर 5, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय 1 दैट इज 1 प्लस 1 बराबर 2k, इसलिए आंसर इसका कितना हो जाएगा C, दैट इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ए बी की वैल्यू दिया हुआ है और हमें निकालना है 2a स्क्वायर माइनस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस 5ab प्लस 2b का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है ना। अब देखिए a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, अगर 2ab होता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता। टू इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5ab, ये वैल्यू देख सकते हैं। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह आप क्या रख सकते हैं, ट्वाइस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस 2ab हमने लगा दिया, तो इसका मतलब इसको हमने ऐसे लिख दिया है माइनस 5ab। अब देखिए सिर्फ हमें जरूरत किसकी है, ab की जरूरत है और a प्लस बी की। अगर हम a b की जरूरत है तो ab देख लें, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि 1 के बराबर हो जाएगा। a प्लस बी की जरूरत है तो a प्लस बी अगर हम रखें तो √6 प्लस √5 प्लस √6 माइनस √5, माइनस √5 प्लस √5 कैंसिल, 2√6 हो जाएगा a प्लस बी। तो अब इसमें यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 2 इंटू ए प्लस बी की जगह 2√6 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है, a इंटू बी दैट इज 1 माइनस 5 इंटू 1, अब ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए √6 का स्क्वायर 6 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 6 4 से 24, तो 2 इंटू 24 माइनस 2 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22 माइनस 5, तो 2 इंटू 22 ये क्या हो गया 44, 44 माइनस 5 ये हो गया 39, इसलिए 39 विल बी द आंसर। इसका आंसर कितना है 39 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए P की वैल्यू जो है आपके 5/8 दिया हुआ है, P इज इक्वल टू 5/18 ये दिया हुआ है, और आपको क्या निकालना है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p, ये वैल्यू है। अब देखिए 27 इंटू 5/18 का क्यूब ये हो गया माइनस 1/216 माइनस 9/2 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 18 का स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू 5/18। अब देखिए 18 कॉमन है, पहले सीधे सीधे समझ में आ रहा है, 18 यहां भी है, 18 यहां भी है,
18 यहाँ भी है तो हम कॉमन निकाल सकते हैं छोटा करने के लिए। कैलकुलेशन अगर हम छोटा करना चाहें तो 18 को हम कॉमन निकाल सकते हैं। 18 के अलावा क्या कॉमन है ये देख लें, क्योंकि इसको अगर आप लिखेंगे तो 216 को अगर आप लिखेंगे तो 2108 हो गया, फिर 254 हो गया, 227 हो गया, फिर 3 9 टाइम्स 3 टाइम्स, तो 9 2 से 18 अगर निकल जाएगा तो 4 इसमें कॉमन हो सकता है, और तो 4 इंटू 18 कॉमन निकाल लीजिए। 1/4 इंटू 18 अगर हमने बाहर निकाल लिया तो कैलकुलेशन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। कैसे? 27 बाय, अब एक 18 निकल गया है, अब बाकी 18 इंटू 18 है, जिसमें से 2 निकल गया, 9 9 जा 81, ये आ गया, माइनस ये है आपका 72, तो 1/3 यहां बचेगा। फिर 18 अगर निकल गया, 2 निकल गया, 18 से 2 निकल गया तो 9 बचेगा, नीचे 9 है, और ये है 25 इंटू 9, 225 प्लस, अच्छा 27 इंटू 125 ही है, ठीक है, प्लस ये हो गया 5 के, ये वैल्यू आ रही है। सिर्फ कैलकुलेशन इसका बड़ा है, आप देख रहे हैं कैलकुलेशन इसका बड़ा है, नहीं तो सोल्यूशन जो है आपके आसानी से निकलेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ गया है। अब इसको देखिए, अगर हम कहें 1/72, ये इसकी वैल्यू है, ये बाहर निकाल दें। 81, 3, 9 और 1 का एलसीएम क्या ले लें? 81 ले लें, 81 एलसीएम ले लिया तो 27 इंटू 125 ये हो गया, माइनस 27 ये हो जाएगा, फिर 9 इंटू 225 ये हो जाएगा, और 5 इंटू 81 ये हो जाएगा। इन वैल्यूज को हम कैलकुलेट कर लें। अब देखिए इसमें 71/72 ये लिया है, 81 ये है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 27 इंटू 125, तो ये हो जाएगा 5733 माइनस 3, 81 में 27 टाइम्स जाएगा, इसलिए 27 हो जाएगा, माइनस फिर है 9, इसमें 9 टाइम्स जाएगा, तो 2025 और 4 प्लस 405, ये हो जाएगा 1/72 इंटू इसमें 3375, चाहे तो इसको एक साथ ऐड कर लीजिए 405 और इसको, तो 5510 1 8 4373 माइनस 7512 1502 अपॉन 81। थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा जरूर होता है इसमें, बाकी सिंपल है कि पी की वैल्यू दे दी, अब इसको रख दिया। अब जितना आप कॉमन ले सकते हैं उतना जो है आपके आंसर निकलेगा। अब देखिए इसको देखें, 10 minus 2 that is 8, 7 minus 5 that is 2, 7 minus 0 that is 7 और 1, 1728 अपॉन 81। अब देखिए इसमें जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दें, 4 18 टाइम्स, 4 4 16,
4 3 से 12, 4 2 टाइम्स, ये हो गया। 2 से कैंसिल करते हैं, 2 9 टाइम्स, 2 2 से 1 6। 3 से कैंसिल करते हैं, 3 3 टाइम्स, 3 72 टाइम्स, 9 9 टाइम्स, 9 8 टाइम्स। तो ऊपर आ रहा है 8 बच रहा है और नीचे 3 इंटू 9 27, तो ये बच रहा है 8/27। यही आंसर हो जाएगा 8/27। सी वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, देखिए फिर देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है, थ्योरम पर बेस्ड, जो है थ्योरम आपने पढ़ा था। x + 1/x = 2 के अगर है तो दो रिजल्ट निकलता है, पहला x की वैल्यू 1 निकलती है, दूसरा x पावर n + 1/x पावर n की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी। यहाँ पावर nm भी हो जाए, मतलब वैरी भी कर जाए तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि x की वैल्यू 1 है। तो x पावर कह रहा है 2013 प्लस 1/x का पावर 2014 दिया है, तो 1 का पावर 2013 प्लस 1/1 का पावर 2014, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1/1, दैट इज 1 + 1 = 2 के। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी दिया हुआ है। अब यहां अगर आप ध्यान दें तो a + b + c बराबर 0 के है, क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो इसके बराबर है, 667 के बराबर 0 है। और अगर ये 0 है तो a³ + b³ + c³ - 3abc की वैल्यू कितनी होती है, 0 के बराबर होती है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट थ्योरम पर था, फॉर्मूले पर a + b + c के बराबर 0 के, तो ए बी को ऐड कर दिए तो वो c के बराबर है, तो a b c अगर हम तीनों ऐड कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा, तो डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो अभिव्यक्तियों का x में समता संबंध का उदाहरण तो तत्समक नहीं है, क्या जो है सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये देख लें कौन सी ऐसी वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। अब देखिए x की किसी भी वैल्यू के लिए अदर देन 0 1 अगर हम ना रखें, मान लिया 0 अगर रखते भी हैं तो x की वैल्यू अगर हम 0 रखें तो देखिए क्या जो है आपके सेटिस्फाई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। देखिए x की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो a क्या है, a जो है ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर दैट इज 9, और ये 0 ये 0 ये 9, 9 बराबर 9 के आ रहा है। b में अगर आप देखिए x की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो x ये 0 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर दैट इज 4 बराबर ये 0 प्लस 4, 4 4 के बराबर है, ये c हो गया, सॉरी। b वाला देखें, अगर हम x की वैल्यू 0 रख दें तो ये हो जाएगा 2y³ दैट इज 8y³ इधर हो गया, बराबर x की वैल्यू यहाँ 0, ये हो जाएगा 8y³, ये x 0 है इसलिए 8y³ के बराबर हो जाएगा। और d जो है ये क्या है, अगर x की वैल्यू सपोज कर लीजिए 0 रखा तो ये हो जाएगा -9 बराबर -9।
अब देखिए x की वैल्यू 0 रखने पर तो सेटिस्फाई चारों कर रहे हैं। क्या सारी वैल्यूज जो है आपके सही हैं या जो है आपके आंसर सारे सही हैं? x की वैल्यू 0 रखने पर देखिए हमें आंसर नहीं मिला, इसलिए x की कोई भी वैल्यू आप रखेंगे कोई जरूरी नहीं कि आपको आंसर मिल जाए। हाँ ये है कि जैसे मान लीजिए कि a है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ये क्या है a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, तो सही है ये, इसलिए ये वैल्यू सही है, ठीक है। b की वैल्यू देख लें, x प्लस 2y का क्यूब, ये एक्चुअल में फॉर्मूले को दिखा रहा है कि यहाँ फॉर्मूला कौन सा सही है, तो कौन सा सही है कौन से गलत है, तो सारे 3 सही होंगे, एक गलत होगा, कौन तस्मक नहीं है मतलब कौन सही नहीं है। तो a प्लस बी का क्यूब अगर हम करें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी, ये हो गया। अब इसे ओपन कर लें, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 6x स्क्वायर y प्लस 12xy स्क्वायर, या ऐसा ही आप देख लीजिए, ये किस फॉर्म में दिया है, एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 6xy इंटू x प्लस 2y, यही आ रहा है देखिए ये, इसलिए ये भी सही है, a सही है b भी सही है, a और b सेटिस्फाई कर गए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग c देख लें, x प्लस 2 का होल स्क्वायर अगर हम करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये लगा दें, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, जबकि यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए 4x प्लस 4, इसका मतलब यही गलत है, सी वाला जो है गलत है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए ऐसी कंडीशन में जो है आपके आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, तो इसलिए सी वाला जो है आपका ट्रू नहीं है, तत्समक जो है नहीं है मतलब ट्रू नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, ये नहीं है। और फिर डी वाला भी करेंगे तो वही आएगा, ये भी सही आएगा, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, तो सीधे सीधे क्या है ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9, और एक्स स्क्वायर माइनस 9 आ रहा है, इसका मतलब ये भी सही है, तो आपका ए बी सी, ए बी और डी सही है, गलत कौन है सी, ये ट्रू नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, तो सी विल बी द आंसर।